जैक जेफरसन, क्या ये सच में तुम ही हो जेजे? सैम माइकल्स। ओह माय गॉड। हाय। ग्रेजुएशन के बाद आज तुम्हें देख रही हूँ, तो क्या तुम मुझे मिलवाना चाहोगे अपनी कॉलीग एंड्रिया। कोवर्कर? हाय। मैंने अभी नई जगह जॉब शुरू की है, तो मैं बस बात कर रहा था। अरे वाह, तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ, फिर से गायब मत हो जाना, समझे? हाँ? इस फोटो को मेरी कांटेक्ट फोटो के लिए यूज करना। मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैसेज करना बेबी, बाय। बेबी, ये सब क्या था? वो कॉलेज में मेरी दोस्त हुआ करती थी। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी कोवर्कर को डेट करके? बोलो। माफ करना, मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है अभी। बस इतना ही? नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं उसके पीछे जाकर उसे सब सच बता दूंगा हमारे रिश्ते के बारे में। सच में ये चाहते हो? हाँ। ओ, जाने दो जाने दो, मुझे तुम पर यकीन है। चलो इसे खत्म करके घर चलते हैं दोनों, ये ठीक रहेगा ना? ठीक है। हाय। हेलो। हाँ 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 बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं बाद में। कौन था फोन पर? वो कॉलीग, कुछ काम की बात थी। ओह अच्छा। बाय। बाय, रात को मिलते हैं। Got that feeling again, so I got out. I put my windows down, but never really felt that alone to me. It never really felt that alone. Do you find it hard to believe हाय गॉर्जियस, मेरी एक फोटो क्लिक कर दोगी? थैंक यू। हाँ। हम क्या पहले कहीं मिले हैं? पता नहीं, शायद। नहीं, तुम जानी पहचानी सी हो। लोग अक्सर यही कहते हैं कि मैं जानी पहचानी लगती हूँ। ये किसी को भेजोगी? तुम्हें कैसे पता?
वो देखो वहाँ ग्रे शर्ट में, वो मेरा स्कूल का क्रश है। कितना कूल है ना? लगता है शायद वो एक लेडीज मैन है। लेडीज मैन? और वो, मैं स्कूल में पूरा टाइम उसके पीछे थी, लेकिन उसने कभी मुझे पलट कर नहीं देखा। अच्छा देखो मुझे और बताओ 0 से 10 के स्केल पर तुम मुझे कितने नंबर दोगी? Well, 9। 9? मेरी जान, मैं सारा दिन बस जिम में रहती हूँ। देखो मेरे लेग्स, और तुम जानती हो क्यों? अपनी हेल्थ के लिए। आदमियों के लिए। और ये सिर्फ उसकी वजह से। उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। बाय गॉर्जियस। क्या मैंने आपको जगा दिया? मुझे माफ कर देना। जानते हो मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मुझे माफ कर देना, मैं कुछ जापानीज लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। जापानीज? हाँ, और हमने वो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, और जब उन्होंने साके देखी तो वो पागल हो गए। तुमसे बियर की बदबू आ रही है। क्योंकि मैं जापानीज नहीं हूँ। ओह, मुझे बचा लिया, शुक्रिया। तुम्हारा सिर कैसा है? वो ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये क्या है? प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक, कॉस्मेटोलॉजी, ये सब क्या है? देखो, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपनी कुछ सर्जरीज करवानी है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहती हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ? तुम जैसी हो मुझे पसंद है। नो जैक, प्लीज अपनी ये बकवास बंद करो। मैंने देखा था तुम्हें कल अपनी कॉलीग सैम के साथ। क्या क्या मतलब है? तुमने मुझे देखा था? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हें और क्या करती बताओ? तुमने मुझसे झूठ बोला उन जापानीज के बारे में, और तो और तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी उस सो कॉल्ड कोलीग के बारे में। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैं सच में उन जापानीज से मिला था और फिर किसी और काम के लिए सैम मिल गई। काम? या राइट। अरे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ओ बस अब बंद भी करो ये सब। तुम्हें मेरे साथ शर्म आती है। और तो और तुमने अपनी दोस्त सैम से कहा कि मैं तुम्हारी कोवर्कर हूँ, और मैंने उसके लिए माफी भी मांगी है। अगर तुम सच में सर्जरी कराना चाहती हो इस चीज के लिए तो तुम पागल हो। ओके ओके, तो क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है? क्या तुमने उसे बताया कि तुम रिलेशनशिप में हो? देखो, मुझे नहीं लगता कि हमें। छोड़ में जाओ तुम। मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की। हमारी तरफ से। तुम ठीक हो? ओ, हाँ। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। कौन है वो बेवकूफ? जरूर कोई अंधा ही होगा जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़ेगा। उसकी नज़र बिल्कुल परफेक्ट है। वो बस मुझसे 20 साल छोटा है। वाह, ये तो सच में मोटिवेटिंग है ना? मुझे नहीं लगता। उसे मेरे साथ शर्म आती है। रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है ना? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ क्योंकि मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो बस। ओह, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तो मुझे याद आया, तुम वो कॉलिन फेरल की एक्ट्रेस जैसी लगती हो, है ना? कम ऑन। बस एक सेकंड, जरा कैमरे में देखना प्लीज। तुम क्या कर क्या रही हो? मैं हूँ क्यूपिड इस बार की, तो तुम्हारा वन एंड ओनली जल्दी ही यहाँ होगा, मेरा वादा है। देखो।
ओह ये अच्छी नहीं है, इसे डिलीट कर दो। नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। तो तुम अपने नए बॉयफ्रेंड से मिली कहाँ थी? एक रेस्टोरेंट में, बस अचानक से। अचानक से मतलब कैसे मिली तुम? मैं बस जा रही थी एक रेस्टोरेंट में और मैंने उसे देखा। लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि वो 10 साल बड़ा है मुझसे और मैं पहले कभी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, तो हाँ, पता नहीं। एंड्रिया कोर्टनी स्टीवेंसन। तुम बहुत ढीले हो यार, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? सैम प्लीज मुझे बीच में मत रोको। एंड्रिया, विल यू मैरी मी? जैक, बस इससे पहले तुम कुछ भी कहो, मैं कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू। और इन सब लोगों के सामने मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये बात सुने। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने तुम्हें खो दिया। खूबसूरत है ना? मैंने इसकी मदद की चुनने में। तुम्हें वो देखनी चाहिए थी जो ये चुनने वाला था। मैं तो कभी ना पहनूं। उससे अच्छा तो मैं अपनी उंगली में नट बोल्ट पहन लूं। सैम, मैं यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कहती हो? मैं हाँ, मुझे मंजूर है। बस रुक जाओ। एंड्रिया, 2 दिन पहले इसने तुम्हें अपनी कलीग बताकर इंट्रोड्यूस कराया और तुम इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। अब बताओ जरा। Well, उससे प्यार की भीख मंगवाओ। इसे तुम्हारे पीछे आना चाहिए। सैम, you know what? शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे क्या यार? बिल्कुल नहीं। प्यार करते हो तो मेहनत करना सीखो। एंड्रिया, चलो चले। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने, क्योंकि तुम्हें एक नई ड्रेस चाहिए। चलो चलते हैं। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? एंड्रिया, तुम्हारी हाँ है ना? अरे रुको तो।